ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 13 फरवरी 2026 की प्यारे शिव बाबा की मधुर शिक्षाओं के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज तो बाबा ने हम बच्चों को जैसे हमारे सबसे ऊंचे स्वमान और नशे में स्थित करा दिया है। जी हाँ, हमारी गुप्त स्थिति और हमारी भविष्य की विश्व बादशाही का नशा। कितना अद्भुत है ये संगम युग, जहाँ स्वयं भगवान हमें हमारी असली पहचान याद दिलाने आते हैं। चलिए, हम सब मिलकर बाबा की मीठी याद में बैठकर इस प्यारे और गहरे मंथन का आनंद लेते हैं। जी बिल्कुल। आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को महावाक्य में जो सार सुनाया है, वो तो जैसे हमारे भाग्य का सितारा चमकाने वाला है। हाँ, आज का सार बहुत शक्तिशाली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। वाह, कितना गहरा और मीठा इशारा है बाबा का, है ना? जी। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हम जो ये रूहानी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो ये यात्रा की यात्रा कर रहे हैं, हाँ, ये सब दुनिया की नजरों से बिल्कुल गुप्त है। दुनिया को इसकी कोई भनक तक नहीं है कि इन साधारण तन में कौन सी महान आत्माएं विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। बिल्कुल। और बाबा इसी गुप्तता की मर्यादा सिखा रहे हैं, क्योंकि ये पुरुषार्थ गुप्त है, इसीलिए हमें दुनिया की तरह कोई बाहरी दिखावा, कोई ठाट बाट नहीं करना है। सही कहा। हमारा श्रृंगार हमारी पवित्रता है, हमारा नशा हमारी भविष्य की प्रारब्ध है। हमारा सारा ध्यान अपनी आंतरिक स्थिति को सजाने पर होना चाहिए, न कि बाहरी वस्तुओं को। बिल्कुल सही कहा। हमारा सच्चा नशा और हमारी सच्ची खुशी तो हमारी आने वाली सतयुगी राजधानी में है, जिसके हम मालिक बन रहे हैं। जी। वो नशा आंतरिक है, बुद्धि का है, बाहरी नहीं। बाबा जैसे हमें दुनिया के झूठे आकर्षणों से, दिखावे की भावना से पूरी तरह मुक्त कर रहे हैं। और बाबा ने तो स्वयं साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में रहकर दिखाया कि साधारणता में ही महानता छिपी है। जी हाँ, और जब ये नशा बुद्धि में टिका रहता है ना, तो माया के छोटे मोटे वार से हम सहज ही बच जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान फिर बाहरी मान शान, प्रशंसा या वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक कमाई और भविष्य की उस अटल, अखंड, अडोल बादशाही पर रहता है। बहुत सुंदर। चलिए, आज के प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। बाबा से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया, जो हमारे पुरुषार्थ की नींव है। जी, बाबा से पूछा गया, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? और बाबा ने इसका उत्तर भी उतना ही स्पष्ट और सीधा दिया है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन्हीं विकारों ने ही तो सबको भ्रष्ट बनाया है। सारी दुनिया की गिरावट का, दुख और अशांति का मूल कारण यही 5 विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जी, कितनी सरल और सच्ची बात है। दुनिया के लोग समस्याओं के इतने बाहरी कारण ढूंढते हैं, लेकिन बाबा हमें मूल जड़ पर ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, बच्चे, बाहर कुछ नहीं है। सारी समस्या इन 5 भूतों के कारण है, जो रावण के रूप में आत्मा पर आधा कल्प से सवार हैं, और हमारी मुख्य मेहनत ही इन पर विजय प्राप्त करने की है। हाँ, और बाबा ने कितनी सुंदर रीति से समझाया है कि इस समय सभी अपने आदि सनातन दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्मों से भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरी तरह से पतित बन चुके हैं। और केवल एक बाप ही हैं जो आकर श्रीमत देते हैं, और उस श्रीमत पर चलकर ही हम श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं। मतलब हम ही वो निमित्त आत्माएं हैं। जी, और ये स्थापना होती कैसे है, उसकी विधि भी बाबा ने कितनी सहज बताई। क्या विधि बताई बाबा ने? बाबा कहते हैं, तुम श्रीमत पर चलकर बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, और इस पढ़ाई से ही तुम अपने आप को राज तिलक देते हो। वाह। यानी हमारी मेहनत का आधार 2 मुख्य शक्तियां हैं। एक है सर्वशक्तिवान बाप की याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं और शक्ति मिलती है, और दूसरी है ये ज्ञान की पढ़ाई, जिससे बुद्धि दिव्य बनती है। गुरु या कोई मनुष्य हमें राजतिलक नहीं दे सकता। नहीं, हम स्वयं ही अपने पुरुषार्थ से, अपनी पढ़ाई से, अपनी पवित्रता की धारणा से खुद को राजतिलक दे रहे हैं। बिल्कुल। ये कितनी बड़ी स्वराज्यता की बात है। बाबा हमें कितना ऊंचा अधिकार देते हैं। जी, हमारा भाग्य हमारे अपने हाथ में है। हाँ, बाबा ने हमें भाग्य बनाने की कलम और युक्ति दोनों दे दी हैं। अब उस कलम का इस्तेमाल करना, मेहनत करना, ये हमारा काम है। जितना हम श्रीमत पर चलेंगे,
उतना श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा। बहुत सुंदर। चलिए अब बाबा के महावाक्यों के सागर में और गहरे चलते हैं और इस आनंद को और बढ़ाते हैं। जी। आज बाबा ने एक बहुत सुंदर गीत के संदर्भ में बात की, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। हाँ, बहुत प्यारा गीत है ये। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि ये बेहद का बाप है और ये बेहद का सुख देने वाला है। जी, और वो बेहद का सुख क्या है? सतयुगी विश्व की बादशाही। वाह। ऐसी बादशाही जिसके लिए बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए, अटल, अखंड, अडोल। सोचिए तो। सोचिए, 21 जन्मों तक हमारा राज्य रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ एक ही अद्वैत राज्य होता है, कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा राज्य होता ही नहीं है जो हमसे लड़े या हमारा कुछ छीने। वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं होता। जब भी ये गीत बजता है या बाबा की ये बातें सुनते हैं तो सचमुच अपनी उस राजधानी का, अपने उस देव पद का नशा चढ़ना चाहिए। चढ़ना ही चाहिए। बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे गीत घर में भी रहने चाहिए जो हमें हमारी प्रारब्ध की याद दिलाएं, जो हमारी बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से निकालकर उस नई दुनिया में ले जाएं। जी, और फिर बाबा हमारी गुप्त स्थिति पर वापस आते हैं। हाँ। बाबा कहते तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, और उदाहरण भी कितना सुंदर दिया। हाँ, ब्रह्मा बाबा का। उनका रहन सहन कितना साधारण था। सही बात है। जबकि दुनिया में देखो, कोई छोटा मोटा मिनिस्टर या सेठ होता है तो उसका कितना ठाट बाट होता है, कितना दिखावा होता है। ये साधारणता ही तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हमारी शक्ति हमारी सादगी में है। बिल्कुल। बाबा हमें दुनिया के भारी आकर्षणों से अपनी बुद्धियों को हटाने की युक्ति सिखा रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि आज दुनिया में मनुष्य अनराइचियस यानी छिछी कामी करते हैं, उनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। कितनी गहरी बात है। बाबा हमें हमारी असलियत याद दिलाते हैं कि तुम कितने समझदार थे, तुम विश्व के मालिक थे, तुम पूज्य देवता थे। जी। और अब माया ने तुम्हें इतना बेसमझ बना दिया है कि कोई काम के नहीं रहे। दुनिया में लोग भगवान को पाने के लिए कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं, कितने शास्त्र पढ़ते हैं। हाँ, पर मिलता कुछ भी नहीं है, बस धक्के ही खाते रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। होता ही जाएगा। क्योंकि जितना जितना आत्माएं और प्रकृति तमो प्रधान होती जाती हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। यह ड्रामा का अटल नियम है। इस गिरावट को कोई रोक नहीं सकता सिवाय एक बाप के। जी, और फिर बाबा भक्ति मार्ग की स्थिति पर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कहते देखो, जिन ऋषि मुनियों का इतना गायन है, वे पहले जब सतो प्रधान थे तो पवित्र रहते थे और परमात्मा के लिए नेति नेति कहते थे। मतलब हम नहीं जानते। जी, उनमें एक सच्ची खोज थी, एक नम्रता थी। जी। और अब बाबा कहते हैं अब जब तमो प्रधान बन गए हैं तो शिवोहम कहने लगे हैं। तत्वम, मैं ही वो हूँ। हाँ, परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया है। मतलब जो खोज थी वो देह अहंकार में बदल गई। कहाँ वो नम्रता और कहाँ यह अहंकार कि मैं ही भगवान हूँ। बाबा ने एक और बहुत मार्मिक बात कही। कहते हैं कि वो लोग परमात्मा तो कहते हैं पर परम पिता नहीं कहते। और इस शब्द के अर्थ को समझें तो बुद्धि में तुरंत चमक आनी चाहिए कि पिता से तो वर्षा मिलता है, अधिकार मिलता है। बिल्कुल। अगर वो पिता है और स्वर्ग का रचयिता है तो हम बच्चे जो उनकी संतान हैं इस नर्क में क्यों पड़े हैं? हाँ, ये सीधा सा प्रश्न किसी की भी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि माया ने बुद्धि पर ऐसा ताला लगा दिया है कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। सही कहा। पिता शब्द में ही सारे विश्व की बादशाही का राज छिपा है। जी, और फिर बाबा ने आत्मा की पूरी 84 जन्मों की यात्रा को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। हाँ, बहुत सुंदर रीति से। आत्मा जब ऊपर परमधाम से आती है तो सतो प्रधान होती है, सोने जैसी होती है, एकदम समझदार होती है। फिर सतो रजो तमो में आते आते बेसमझ बन जाती है, लोहे जैसी हो जाती है। हाँ। अब बाबा आकर हमें फिर से स्मृति दिला रहे हैं कि अरे बच्चे, तुम तो विश्व के मालिक थे। हाँ। जब नई दुनिया थी, सतयुग था, भारत सोने की चिड़िया था, तो तुम्हारा ही राज्य था। वाह। और वो दुनिया कैसी थी? बाबा उसकी झलक दिखाते हैं। एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक महाराजा महारानी का राज्य। कोई भिन्नता नहीं, कोई टकराव नहीं, सुख ही सुख, शांति ही शांति। और फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, वाम मार्ग शुरू होता है, विकारी संबंध शुरू होते हैं। और तब से हर एक के अपने अपने कर्मों पर मदार हो जाता है। जी। और बाबा कहते हैं अब मैं तुमको ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाता हूँ कि तुम 21 जन्मों के लिए बादशाही पाते हो। लेकिन वहां सतयुग में ज्ञान नहीं रहता है ना? नहीं, वहां सतयुग में भी हद का बाप तो मिलता है, पर ये ज्ञान नहीं रहता कि ये राजाई का वर्षा हमें बेहद के बाप शिव बाबा से इस संगम युग पर मिला है।
वो स्मृति गुप्त हो जाती है। हम सिर्फ प्रारब्ध को भोगते हैं। बाबा ने पूज्य और पुजारी का भेद भी कितना सुंदर समझाया। हाँ, ये तो बहुत गहरा रहस्य है। सतयुग त्रेता में हम आत्माएं पूज्य देवता थे, हमारी पूजा होती थी, हम लाइट के क्राउन और ताज वाले थे। और द्वापर से जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो वही पूज्य आत्माएं पुजारी बन जाती हैं। कितनी बड़ी गिरावट है। सोचिए, जो सूर्यवंशी राजा पूज्य था वही 84 जन्मों के अंत में अपने ही जड़ चित्रों का पुजारी बन जाता है। जो स्वयं विश्व का मालिक था वो पत्थर की मूर्तियों के आगे भीख मांगता है। जी, बाबा कहते हैं अब तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म की है, और फिर जब भक्ति शुरू होती है तो तुम्हारे ही यादगार के रूप में मंदिर बनाकर तुम्हारी पूजा शुरू हो जाती है। और ये 84 जन्मों की कहानी सिर्फ भारतवासियों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए, बाकी धर्मों की आत्माएं तो बाद में आती है। जी, बाबा ने भक्ति मार्ग के विस्तार को एक झाड़ का उदाहरण देकर समझाया। हाँ, बहुत सुंदर मिसाल है वो। जैसे बीज छोटा सा होता है और झाड़ कितना विशाल हो जाता है, उसके पत्ते भी नहीं गिन सकते। वैसे ही भक्ति मार्ग का विस्तार होता जाता है, ढेर के ढेर शास्त्र बन जाते हैं, अनेक मतांतर बन जाते हैं। और अब बाबा हमें सुट सामग्रियों से इस विशाल झाड़ के फैलाव से निकालकर सार में ले आते हैं। जी, बाबा कहते हैं बच्चे अब इन सब को छोड़ो, अब मुझ एक बाप को और अपने वर्षे को याद करो, बस। कितना सहज और सरल रास्ता दिखा दिया बाबा ने, सारी भटकन खत्म। बिल्कुल, भक्ति में कितना कुछ है, कितने खूबसूरत मंदिर, नाच गाना, तमाशे, कितना खर्चा। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति का प्रभाव है। लेकिन अब समय है अपने आदि सनातन धर्म को याद करने का और उस स्थिति में स्थित होने का। जी, बाबा ने प्रेरणा की बात को भी कितना स्पष्ट रूप से खारिज किया है। हाँ, कई लोग ये तल्क देते हैं। जी, कई लोग कहते हैं कि भगवान प्रेरणा से ज्ञान देते हैं। बाबा पूछते हैं, क्या कोई टीचर घर बैठे प्रेरणा से पढ़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान देने के लिए तो शिक्षक को कक्षा में आना ही पड़ता है। तो ज्ञान सागर बाप को भी इस पतित दुनिया में, इस साकार शरीर में आना ही पड़ता है। और जो शंकर द्वारा विनाश की बात कही जाती है, बाबा कहते हैं वो भी ड्रामा में नूंद है। जी, विनाश की प्रेरणा शंकर नहीं देते। ये सब विनाश की सामग्री तो मनुष्य ही अपने तमोगुण और देह अभिमान में आकर बनाते हैं। बस महिमा देवताओं की गाई जाती है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज बाबा ने स्पष्ट की वो है गुरु के बारे में। हाँ, बाबा कहते हैं सद्गति दाता गुरु केवल एक ही है, जो धर्म स्थापक है, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम, उन्हें गुरु नहीं कह सकते। क्यों? इसका कारण बाबा क्या बताते हैं? क्योंकि बाबा समझाते हैं वो तो सिर्फ अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है, वो किसी की सद्गति नहीं करते। अच्छा, सद्गति का अर्थ है मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, और ये काम सिर्फ एक बाप ही आकर करते हैं। इसीलिए सच्चा गुरु, सद्गुरु एक शिव बाबा ही है। और उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती है ना? कभी नहीं, चाहे कोई किसी से कितना भी प्यार करता हो, पति से, बच्चों से, पर दुख में मुख से यही निकलेगा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा। हाँ, ये तो है। क्योंकि अंतरात्मा जानती है कि सर्व का सद्गति दाता तो एक ही है। बाबा अपने आने का राज भी खोलते हैं। कहते हैं मैं किसी के पुकारने या रोने धोने पर नहीं आता हूँ। ये तो ड्रामा में मेरा पार्ट ही संगम युग का नूंधा हुआ है, जब अनेक धर्मों का विनाश होना है और एक धर्म की स्थापना होनी है। जब कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना होनी है। हाँ, तब मैं अपने निश्चित समय पर आपे ही यानी स्वतः ही आता हूँ। बिल्कुल, जैसे हर एक्टर अपने समय पे स्टेज पर आता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी इस विश्व रूपी मंच पर अपने निश्चित समय पर ही आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा की यथार्थता है। और अंत में बाबा ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाला। जी, ये बहुत गहरा राज खोला बाबा ने। बाबा कहते हैं कि भारतवासी अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए हैं। हाँ, और क्यों भूलें? क्योंकि वो खुद को पवित्र नहीं समझते। अच्छा, उनके अंदर ये भावना है कि देवताएं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और पवित्र थे, और हम पतित हैं, विकारी है, अपवित्र हैं, तो हम खुद को देवता कैसे कहलाएं? इस संकोच के कारण। हाँ, इस संकोच के कारण ड्रामा के प्लान अनुसार खुद को हिंदू कहलाने की रस्म पड़ गई है। जब जनगणना होती है तो भी हिंदू धर्म लिखवा देते हैं। जी, बाबा कहते उनसे पूछो तो सही कि ये हिंदू धर्म कहाँ से आया, किसने स्थापन किया, तो किसी को पता नहीं है। कोई कह देगा कृष्ण ने स्थापन किया, पर कब? द्वापर में। हाँ,
तो बाबा समझाते हैं कि द्वापर से ही ये लोग अपने असली धर्म को भूलकर खुद को हिंदू कहलाने लगे। इसीलिए उन्हें धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो अपना श्रेष्ठ आदि सनातन देवी देवता धर्म भी भूल गए और उनके कर्म भी विकारों के कारण भ्रष्ट हो गए। और अब बाबा आकर फिर से उसी श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना कर रहे हैं। और उसकी विधि क्या है? वही इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यही मुख्य मेहनत है। और बाबा याद दिलाते हैं कि ये विकार आधा कल्प से हमारे साथ रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना है, इसमें ही मेहनत लगती है। लेकिन इस मेहनत के बिना विश्व की बादशाही भी तो नहीं मिलेगी। सही बात है, जितनी मेहनत उतना ऊंचा पद। जी, और इस मेहनत का आधार है बाप को याद करना। बाबा कहते हैं, बाप को याद करेंगे तभी तुम अपने को राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितनी अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतने ऊंचे राजाओं के राजा बनेंगे। ये पढ़ाई ही मनुष्य से देवता बनने की है। वाह, बाबा तो हमें पढ़ाने आए हैं। ये पाठशाला ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। जी, इसी को अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा भी कहते हैं। बाबा इन सब के यथार्थ अर्थ भी हमें ही समझाते हैं। तो आज की शिक्षाओं का सार यही है कि हम अपनी इस गुप्त स्थिति को जानें, अपने बेहद की बादशाही के नशे में रहें, बाहरी ठाठ बांट से दूर रहें और अपनी सारी शक्ति इन विकारों को जीतने की मेहनत पर लगाएं। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि आज की इन प्यारी शिक्षाओं से धारणा के लिए बाबा ने हमें कौन से मुख्य बिंदु दिए हैं। जी, पहला बिंदु है, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। हमारी एकता ही नई दुनिया की स्थापना का आधार है। बाबा हमें विश्व परिवर्तक कहते हैं। अगर हम स्थापना करने वाले निमित्त आत्माएं ही आपस में एकमत नहीं होंगी, एक दूसरे के संस्कारों से टकराव में आएंगे, तो नई दुनिया कैसे बनेगी? तो हम एक मत वाली दुनिया कैसे स्थापित कर पाएंगे? इसलिए आपस में संस्कारों को मिलाते हुए एक मत होकर रहना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। और दूसरा बिंदु है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारी राजाई का आधार हमारी पवित्रता और हमारे ज्ञान की धारणा है। ये कोई बाहरी पद या कुर्सी नहीं है। जी, जितना हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को, इन 5 विकारों को जीतेंगे और बाबा की पढ़ाई पर, मुरली पर पूरा ध्यान देंगे, उतना ही ऊंचा पद पाएंगे। वाह, मेहनत इसी एक संगम युगी जन्म में करनी है और फल 21 जन्मों के लिए मिलना है। इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है? वाह, कितना श्रेष्ठ सौदा है। अब आते हैं बाबा के आज के वरदान पर। जी, आज का वरदान भी बहुत शक्तिशाली है। आज बाबा का हम बच्चों को वरदान है, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वाह, बाबा हमें भविष्य की महासेवा के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं। जी, बाबा इशारा दे रहे हैं कि आगे चलकर जब विनाश का समय होगा, सेवा का विस्तार इतना बढ़ जाएगा कि ये लौकिक साधन जैसे पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब काम नहीं करेंगे। तब क्या काम करेगा? तब हमारा वायरलेस सेट यानी हमारी संकल्प शक्ति काम करेगी। अच्छा, बाबा कहते इसके लिए अभी से अभ्यास करो, अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत, मतलब 1 सेकंड में कर्म करते हुए भी उस कर्म के बंधन से, उसके प्रभाव से न्यारे हो जाना, साक्षी होकर कर्म करना। जी, और इसी अभ्यास से हमारे संकल्पों में सिद्धि आएगी। हाँ, हम एक स्थान पर बैठे हुए भी अपने मन बुद्धि से, अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से चारों ओर की सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। यही है सिद्धि स्वरूप बनना। हमारे संकल्प ही सेवा का साधन बन जाएंगे और अनेकों को शक्ति देंगे। जी, कितना ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है। और आज का स्लोगन भी इसी से कितनी सुंदरता से जुड़ा हुआ महसूस होता है। हाँ बिल्कुल। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। बिल्कुल, ये स्लोगन तो वरदान की चाबी है। जब हम परमात्मा के प्यार और पालना में पलते हैं, जब हमें ये नशा रहता है कि स्वयं भगवान हमारा पालनहार है, वो हमें पढ़ा रहा है, शक्ति दे रहा है, तो योग सहज हो जाता है, तो हमारा जीवन स्वतः ही सहयोगी बन जाता है। योग लगाना मेहनत नहीं, बल्कि एक प्यार भरा अनुभव बन जाता है। और यही सहयोगी जीवन हमें उस कर्मातीत अवस्था तक ले जाता है जिसका जिक्र वरदान में है। सही कहा। क्योंकि जो प्यार में मगन है
उसे कर्म के बंधन खींच नहीं सकते। और जब हम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तब हम सिद्धि स्वरूप बनकर विश्व की सेवा कर सकते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। प्यार पालना का आधार है, पालना सहयोग का आधार है, और सहयोग सिद्धि का आधार है। वाह! आज बाप दादा के अव्यक्त इशारे भी बहुत शक्तिशाली हैं। बाप दादा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जी, बाप दादा ने 2 बातों पर विशेष ध्यान दिलाया है। पहली बात है संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, यानी एकता। एक दूसरे के स्वभाव संस्कार भिन्न होते हुए भी उन्हें एडजस्ट करके, शुभ भावना रखकर मिलाकर चलना, एक दूसरे की विशेषता को देखना। और दूसरी बात है एक दूसरे में विश्वास रखकर सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। विश्वास रखना और संतुष्ट रहना, ये 2 बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जहां विश्वास होता है वहां हर बात अच्छी लगती है, और जहां संतुष्टता होती है वहां खुशी नाचती है। और बाबा कहते हैं जब ये दोनों बातें, एकता और विश्वास, हमारे ब्राह्मण परिवार में प्रत्यक्ष होंगी, तब बाप जो है और जैसा है वैसा ही सबको दिखाई देगा। तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो सफलता का आधार ही एकता और विश्वास है। बहुत सुंदर। आज की इन शिक्षाओं से भरपूर होकर चलिए कुछ समय के लिए हम सब मिलकर इन श्रेष्ठ स्वमानों के अभ्यास में स्थित होते हैं। जी, मन को एकाग्र करके और बाबा की मीठी याद में स्थित होकर मेरे साथ इन स्वमानों को मन ही मन महसूस करें और दोहराएं। मैं विश्व की अटल अखंड बादशाही की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं गुप्त पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मेरा नशा मेरी भविष्य की राजधानी है। मैं श्रीमत पर चलने वाली, विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा हूँ। मैं बाप समान सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अपने संकल्पों से विश्व सेवा करती हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें हमारी असली पहचान, हमारे गुप्त पुरुषार्थ और हमारे सबसे ऊंचे भाग्य की स्मृति दिलाई है। हमें बाहरी दुनिया के ठाट बाट से परे होकर अपनी आंतरिक स्थिति और अपने भविष्य के अविनाशी नशे में रहना है। अगर आज की इन शिक्षाओं से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या कोई स्वमान दिल को छू गया हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी उस अनुभव से प्रेरित करें। आप चाहें तो अपने विचार या अनुभव कमेंट में भी साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य रूहानी भाई बहनों को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प, हर एक श्रेष्ठ स्वमान विश्व कल्याण की साइलेंट सेवा है। ओम शांति।